हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज की इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा जो कि कोपा ट्रेड के पुराने प्रैक्टिकल के पेपर में आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया गया है, राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर ए गिवन वैल्यू इज ए डोम एलिमेंट। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखना है जो ये चेक करेगा कि जो गिवन वैल्यू है वो एक डोम एलिमेंट है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जानना होगा कि डोम एलिमेंट होता क्या है। डोम की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। और जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे HTML डोम तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो HTML डोम होता है वो एक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है HTML के लिए, जिसमें HTML के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, यानी कि जितने भी जो टैग होते हैं HTML के अंदर वो सभी डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एलिमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा जब हम डोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट। तो HTML डोम स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है कि HTML की किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम डॉक्यूमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं HTML के टैग। तो जितने भी टैग होते हैं जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, एंकर टैग, H1 टैग या फिर बॉडी टैग, तो ये जितने भी टैग होते हैं HTML में वो सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं। और जो सबसे पहला टैग होता है जो कि HTML टैग है उसे HTML डोम के अंदर रूट एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि जड़, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस हम कैसे करते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम, क्लास नेम, CSS सेलेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है वो होता है फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय आईडी नेम। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम लिखते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको इस मॉडल में दिखाया था, सबसे ऊपर की तरफ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है। किस तरह से करना है, जैसे हम लिखते हैं गेट एलिमेंट, यानी कि उसके अंदर जितने भी टैग हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनको लेना है। तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनके अंदर क्लास हो सकती है, टैग के नाम से ले सकते हैं, लेकिन आईडी वाला जो तरीका है वो सबसे पॉपुलर है। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इंट्रो। जिस टैग के अंदर, जिस एलिमेंट के अंदर ये आईडी लिखी होगी उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के इस कोड एडिटर का। यहाँ पे मैं जो है एक नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल अपना HTML का वही कोड टाइप कर लेता हूँ जो कि हर एक HTML डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट कोड टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी आपको टैग दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक फंक्शन लिखना है जो ये चेक करेगा कि कोई भी वैल्यू जो कि दी गई है वो एक डोम एलिमेंट है या फिर नहीं, यानी कि वो एक HTML का कोड, एक टैग है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमें जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करेंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा जो कि जावास्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक वैल्यू इसके स्टार्टिंग में होती है और एक वैल्यू इसके लास्ट में होती है। और जब आप इस ऑपरेटर को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग आपको देखने को मिलेगा उदाहरण। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या वैल्यू A B का एग्जाम्पल है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं A, और इस वेरिएबल को मैं एक एरे बना देता हूँ। एरे के लिए हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू इसको असाइन कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यूज हैं ये इस एरे के अंदर दी गई है, 3 वैल्यू इसके अंदर मैंने डाल दी। अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से हमें पता लगाना है कि जो हमारी वैल्यू A है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल A है, क्या वो एक एरे का एग्जाम्पल है। तो आप में से सबको पता है कि A जो है वो एक एरे का एग्जाम्पल है, ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन B है यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा कि क्या वैल्यू A इंस्टेंस ऑफ ARRAY, कि क्या वेरिएबल हमारा जो A है वो एक एरे का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। अब आउटपुट के लिए भी हमें यहाँ पे कोड लिखना होगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये रिजल्ट दे रहा है। तो आउटपुट के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो अब हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, हम सब जानते हैं कि जो वेरिएबल A है वो एक एरे का एग्जाम्पल है। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, आउटपुट में ये वाली हमारी फाइल है, तो आउटपुट में हमें मिला है ट्रू।
जो कि बिल्कुल सही है। तो ये तो था इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है कि जो वैल्यू दी है वो डोम एलिमेंट है या फिर नहीं। तो जो वैल्यू है वो हमने कहाँ असाइन की है, हमारे वेरिएबल ए के अंदर ली है। तो यहाँ पे तो हमने इसके अंदर एरे स्टोर कराया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम HTML के किसी एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। HTML के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि सबसे पॉपुलर मेथड है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो ID जो कि उस एलिमेंट में लिखी है। तो फिलहाल हमने जो है कोई भी ID नहीं बनाई है, तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कोलन लगा देना है और स्टेटमेंट को यहीं पे रोक देना है। इससे क्या होगा कि जहां पर डेमो ID हम यूज करेंगे वो एलिमेंट, सिर्फ वो एलिमेंट ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम जो है बॉडी टैग के अंदर एक एलिमेंट यानी कि एक टैग लिख लेते हैं। हम कोई भी टैग लिख सकते हैं, पैराग्राफ टैग, H1 टैग, या जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेता हूँ, यानी कि हेडिंग नंबर 1, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इस हेडिंग के अंदर हम जो है ID लगाएंगे। ID का हमारा नाम क्या होगा, डेमो। तो यहाँ पे हमने हेडिंग 1 एलिमेंट लिख लिया है और उसको हमने असाइन कर दिया है वेरिएबल ए के अंदर गेट एलिमेंट बाय ID मेथड के माध्यम से। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम यहाँ पे डॉट इनर HTML क्यों नहीं लिखते हैं। डॉट इनर HTML, उस HTML टैग के बीच में अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूं तो उन टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए हम इनर HTML का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम जो है सिर्फ इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल उसके अंदर HTML के अंदर जो जानकारी है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। हमें सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए। तो हम उस एलिमेंट तक अब पहुंच गए हैं, और वो एलिमेंट यानी कि हेडिंग 1 हमने स्टोर करा लिया है वेरिएबल ए के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल ए, जिसके अंदर हमारी हेडिंग 1 है, जो कि HTML का एक टैग है, एक डोम स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, वो इंस्टेंस ऑफ है एरे का या फिर एलिमेंट का। तो अगर हम अभी चेक करें कि क्या वो एक एरे का एग्जाम्पल है, तो गलत, ये एरे का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने इसको सेव किया और फिर से इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे जो टेक्स्ट थे, TXT जो कि मैंने लिखे थे H1 टैग के अंदर, वो तो यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे फॉल्स मेरा रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो एक हेडिंग है, वो एरे नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट, क्योंकि सवाल हमसे यही पूछा गया है कि वो एक डोम एलिमेंट है या फिर नहीं। तो गिवन वैल्यू कौन सी है, गिवन वैल्यू जो कि वेरिएबल ए के अंदर हमने स्टोर करा ली, इसके माध्यम से ये H1 हमने स्टोर करा दिया, और इसी को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो एक एलिमेंट है। तो अब हम सेव करते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर में आया हमारा ट्रू, कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वेरिएबल ए के अंदर, जो कि HTML का एलिमेंट H1 हेडिंग 1 है, वो एग्जाम्पल है एक एलिमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे मैं किसी भी टैग के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पे हर एक मैसेज में आपको देखने को मिलेगा द टाइटल एलिमेंट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो हेड एलिमेंट, और सबसे ऊपर जो HTML है द HTML एलिमेंट। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। हमने बता दिया है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो HTML एलिमेंट है या फिर नहीं। तो जी हाँ, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो HTML एलिमेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।